जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले हम अपडेट लेंगे मुख्य सेविका को लेकर कि 16 नवंबर को इसकी सुनवाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इसके अलावा एएनएम भर्ती कब तक आएगी, अभी तक आई क्यों नहीं, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एग्जाम डेट जारी कर दी गई है कैलेंडर की, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बीपीएससी की भी परीक्षा क्या पोस्टपोन हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर का फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा, इस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्य सेविका को लेकर। तो 16 नवंबर को आपकी डेट लगी है, ठीक है। कोर्ट नंबर 7 में आपकी डेट है, ठीक। कोर्ट आपका चेंज कर दिया गया है, ठीक। तो कोर्ट की चेंजिंग के बाद भी जो आपकी लिस्टिंग लगी हुई है वो काफी पीछे है, ठीक है। तो बहुत कम चांसेस है, फ्रेश केस में भी आपकी लिस्टिंग काफी पीछे है। तो बहुत कम चांसेस है कि आपके नंबर आ जाए 16 तारीख को। अगर आ भी जाएंगे तो बहुत इवनिंग में आएंगे, अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात है। पर ये मान के चलिए कि बहुत चांसेस कम है कि 16 नवंबर को आपकी सुनवाई होगी। यानी कि जो भी अब नई डेट होगी, नेक्स्ट हियरिंग डेट जो मिलेगी, उम्मीद यही है कि उसमें जो फ्रेश केस होगा वो आगे अगर लगेगा तो ही आपके चांसेस बनेंगे। अदरवाइज 16 नवंबर को बहुत कम चांसेस है। एक चांस हो सकता है कि जो भी आपके वकील और बच्चे वहां अवेलेबल हैं, टीचर्स जो भी अवेलेबल है वहां पर, वो आपका जो वकील है वो केस को अगर पिकअप करा लेता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपके चांसेस बन जाएंगे। अदरवाइज फिर आप ये मान के चलिए कि 16 नवंबर के बाद भी 16 अक्टूबर के बाद भी आपको अगली डेट मिल जाएगी। मैं नवंबर बोल रहा हूँ बार बार, ये मिसप्रिंट है। 16 अक्टूबर के बाद आपको हो सकता है अगली हियरिंग डेट मिल जाए। और ये बड़ी दिक्कत इसके साथ रही हुई है मुख्य सेविका के साथ, केवल तारीख पर तारीख मिल रही थी। स्टार्टिंग में इसकी लिस्टिंग फ्रेश केस में नहीं होती थी, और जब से फ्रेश केस में लिस्टिंग हुई है तब से कभी वकील अवेलेबल नहीं होता है, तो कभी जज साहब ही चले जाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, कभी आपका केस आता है तो जज साहब उठ जाते हैं। तो बहुत कुछ इशू फेस करने को मिला है इस भर्ती को लेके, और इतना झेलने के बाद भी अभी तक ये भर्ती क्लियर नहीं हुई। जबकि बच्चों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, टीचर्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बच्चे हर जगह जाके देख चुके हैं, पर इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ये बहुत ही दुखद बात है। इवन कोर्ट भी इस भर्ती को लेकर सीरियस नहीं है। बस यही उम्मीद है आपकी कि अगर केस पिकअप हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज चांसेस कम है। अगली डेट जो भी मिले 7 दिन बाद की मिले या जो भी मिले, क्योंकि उसके बाद देखिए दशहरा, उसके बाद देखिए दिवाली पड़ जाएगी, दिवाली की छुट्टी हो जाएगी कोर्ट की, ठीक है। तो एक बड़ा रीजन है, कोर्ट बंद होने का भी हो जाएगा, तो फिर ये चला जाएगा नवंबर में, ठीक है। जो भर्ती आज कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, जहां ज्वाइनिंग होनी चाहिए थी, वो भर्ती केवल एक अजीबोगरीब केस में फंसी हुई है, जिससे उस भर्ती का भी कोई लेना देना खास है नहीं, ठीक है। अब अगली बात कर ले भर्ती को लेके। तो एएनएम भर्ती को लेके अपडेट यही है। देखिए, ये भर्ती प्राथमिकता में थी, नो डाउट है, लेकिन जो चेयरमैन है अभी तक नियुक्त किए नहीं गए हैं, जिसकी वजह से भर्ती अभी तक लटकी हुई है। मतलब यूपी में चेयरमैन नियुक्त करने में भी इतना समय लग रहा है। टेंडर का तो समझ में आता है, लेकिन चेयरमैन तो आपके हाथ में नियुक्त करना, वो भी ये नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से नई भर्तियां अटकी हुई है, और इसकी वजह से एएनएम की भर्ती आपकी प्रेजेंट टाइम में लटकी हुई है, ठीक है। और ये जो अध्याचन है आपका, देखिए जब तक अगर चेयरमैन नहीं नियुक्त होते हैं तो ऐसे ही डिले होती रहेगी, ठीक है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, ठीक। उम्मीद यही करिए कि लास्ट ऑफ अक्टूबर में आपको हो सकता है ये देखने को मिल जाए, अदरवाइज नवंबर में ही ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी एएनएम की। अब दिक्कत एएनएम में ये भी है कि बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अपना रॉ स्कोर जो है वो पाया हुआ है निगेटिव में, पर आपका नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो है आपका पॉजिटिव में। तो फिर पूछने वाली दिक्कत ये है कि क्या आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन का जो स्कोर होता है वही स्कोर वैलिड किया जाता है, रॉ स्कोर वैलिड नहीं होता है अगर आपका कई शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर ही माना जाएगा। तो अगर आप नॉर्मलाइजेशन स्कोर में 0 से अबव होंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। ये नहीं कि रॉ स्कोर में नेगेटिव है, नॉर्मलाइजेशन पॉजिटिव है और आप इस डर से फॉर्म नहीं भरे, तो आप जरूर फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है, अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा, और आप इस कंफ्यूजन में फॉर्म भरना मत छोड़िएगा। एएनएम की भर्ती ही पहली भर्ती आने वाली है, ठीक है। ये आपको भी पता है कि 5272 पोस्ट पर ये भर्ती आएगी, ठीक है। तो जो भी 0 से ऊपर नंबर पाए, यानी 1 नंबर भी पाए हैं नॉर्मलाइज स्कोर में, वो ये एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भर देंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की।
तो आरआरबी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। लगातार भर्तियां निकालने के बाद आरआरबी ने फाइनली अपनी एग्जाम डेट शेड्यूल भी जारी कर दिया है CBT 1 का, ठीक है, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP का जो एग्जाम है असिस्टेंट लोको पायलट का, वो एग्जामिनेशन आपका आरआरबी ने रखा है 25 नवंबर से, और ये गया 25 नवंबर से गया हुआ है पूरे 4 दिन, यानी कि 29 नवंबर तक ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। ALP के बाद आपका टेक्निक RPF की जो भर्ती थी, आपकी RPF SI की जो भर्ती निकाली गई थी रेलवे द्वारा, इसकी भी जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है, जो कि है 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा RPF SI का। इसके बाद आपका बात हो जाता है टेक्नीशियन की, ठीक है। टेक्नीशियन का भी जो भर्ती आया था उसकी भी एग्जाम डेट आ चुकी है। इसकी एग्जाम डेट है आपकी 16 दिसंबर से ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और ये पूरे 26 दिसंबर तक कंडक्ट कराया जाएगा। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट इस समय है रेलवे में, जूनियर इंजीनियर एंड अदर्स की जो भर्ती निकाली गई थी रेलवे में, इसका एग्जामिनेशन जो अभी उम्मीद की जा रही थी जनवरी-फरवरी में होना है, वो एग्जामिनेशन आपका 6 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। यानी एक हफ्ता ये एग्जामिनेशन चलने वाला है, 7 दिन में एग्जामिनेशन ऑल इंडिया कंडक्ट कराया जाएगा और 10 दिन में ये एग्जामिनेशन टेक्नीशियन वाला ऑल इंडिया कंडक्ट कराया जाएगा। जिससे पता चलता है कि और 10 दिन SI का, तो SI में और टेक्नीशियन में बच्चे काफी ज्यादा हैं आपके, और ALP में बच्चे कम है और जूनियर इंजीनियर में बच्चे की संख्या कम है, और टेक्निकल की वजह से पद ऐसे ही हो जाते हैं। लेकिन कंपटीशन बच्चे कम होने से नहीं है, कंपटीशन बहुत हाई है, सीटें कम है और बच्चों का एप्लीकेशन फॉर्म ज्यादा है। तो ये RRB की तरफ से एग्जाम डेट जारी कर दिया है, तो अब आप लोग एकदम जम के तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 5 साल बाद आपको ये भर्ती देखने को मिली है। पूरे 5 साल लगे रेलवे को इन भर्तियों को निकालने में। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, तो वो है BPSC परीक्षा। BPSC परीक्षा को लेके देखिए सेम दिक्कत आ रही है जो UPPSC परीक्षा को लेके आ रही थी, एग्जाम सेंटर। BPSC को भी एग्जाम सेंटर मिल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनकी फिक्स डेट हुई थी अभी तक, ठीक है, एग्जाम डेट BPSC की जो फिक्स की गई थी परीक्षा केंद्र की वजह से, हो सकता है वो डिले हो जाए। जो एग्जामिनेशन आपका 13 और 14 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला था, अभी चूंकि परीक्षा सेंटर नहीं मिल रहे हैं, उसकी वजह से ये एग्जाम भी पोस्टपोन हो सकता है। और मेरे ख्याल से पोस्टपोन हो तो ही ठीक है। उसका रीजन ये है कि बहुत से बिहार के बच्चे होंगे जो रेलवे का एग्जामिनेशन भी भरे होंगे, और रेलवे का एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर में कंडक्ट हो रहा है। तो BPSC अगर जनवरी में चला जाता है तो उन बच्चों के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं कि जो बच्चे BPSC की तैयारी कर रहे हैं वो रेलवे का फॉर्म नहीं डाले होंगे, ऑफकोर्स डाले होंगे वो भी, तो उनके लिए बेनिफिट हो सकता है। अब देखिए BPSC करता क्या है। फिलहाल अभी ऐसी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन एक न्यूज चला था कि हाँ कि एग्जाम सेंटर उन BPSC को भी अभी मिल नहीं रहा है प्रॉपर, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है ITI इंस्ट्रक्टर को लेके। भैया ITI इंस्ट्रक्टर का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, सॉरी ये जो DV कंडक्ट हुआ है इसका रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिलने वाला है। तो एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि अभी 7 से 10 दिन के अंदर, 7 से 10 दिन के अंदर जो रिजल्ट आने वाला है वो आपका 1 दरोगा का रिजल्ट है। 1 दरोगा का रिजल्ट UPSSC 10 दिन के अंदर जारी कर देगा। इसके अलावा अगर दूसरा रिजल्ट अक्टूबर में आपको देखने को मिल जाएगा तो वो आपका कंबाइंड टेक का होगा। कंबाइंड टेक का जो रिजल्ट है वो भी आपका इसी मंथ देखने को मिल जाएगा, और इसी के बाद नंबर आएगा ITI इंस्ट्रक्टर के रिजल्ट का। तो ITI इंस्ट्रक्टर का फाइनल रिजल्ट मान के चलिए स्टार्टिंग वीक ऑफ नवंबर में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग वीक या जो भी नवंबर को कर लें, डिले करना चाहते हैं डिले करें, लेकिन नवंबर तक आपको आपके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अक्टूबर में ज्यादातर चांसेस है 2 रिजल्ट के, जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस है 1 दरोगा के रिजल्ट का। उसके बाद 2016 की भर्ती थी कंबाइंड टेक्निकल की, उसका। ITI इंस्ट्रक्टर 2016 का भी इंटरव्यू इसी के आसपास कहीं कंडक्ट कराया जाएगा नवंबर दिसंबर में। फिर भी मैं यही कहूंगा कि बच्चे जरूर आप लोग जाइए, लखनऊ जाइए, ग्रुप भी बना, आपने कहा कि ग्रुप बना के सर दे दीजिए, ग्रुप भी बना के दे दिया। वहां एक डेट आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे, एक डेट डिसाइड कीजिए और वहां जरूर पहुंचिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय